स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और अब बात पीएम मोदी के महा पैकेज की। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसके पहले चरण में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को बूस्टर डोज दिया था। राहत का यह सिलसिला आज भी जारी रहा। वित्त मंत्री आज एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुई और प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए। अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड से 67 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाएगा। बिना राशन कार्ड के भी 5 किलो अनाज, 1 किलो चना मिलेगा। फ्री अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। फ्री अनाज स्कीम पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और फ्री अनाज से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन मिलेगा। शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर घर मिलेंगे। पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। हाउसिंग लोन पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। मुद्रा शिशु लोन योजना में ब्याज राहत दी गई है। 1,500 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी। इसके अलावा खतरनाक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईएसआई, हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देने की भी बात है। जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। ये ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा। इधर सीएम शिवराज इस फैसले को क्रांतिकारी बता रहे हैं। खजाना सरकार ने खोला है। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील नेता हैं। अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए पहले से ही बनाई थी, लेकिन कोरोना संकट के इस काल में विशेषकर प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने 2 महीने तक निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है। 5 किलो अतिरिक्त राशन और दिया जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे मजदूर कहीं भी रहे, वो आज प्रदेश में लौट के आए तो यहां राशन मिलेगा। अगर वो कल वापस लौट जाते हैं काम पे तो भी उनको ये राशन मिलता रहेगा। रेहड़ी पटरी वाले, उनकी जिंदगी बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किफायती किराए पर मकान देने की योजना चालू की गई है। 2 महीने तक का अगले मजदूरों के राशन का खर्च पूरा सरकार वहन कर रही है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ होगा। मुद्रा स्कीम में 3 तरह के लोन देने की योजना बनाई गई है। शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो सौगात दी है गरीबों को, उससे उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रवीण जी, आज दूसरा पैकेज
कह सकते हैं कि पैकेज का ये दूसरा पार्ट आज जारी किया गया। इसके बारे में डिटेल्स दी गई और मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी वालों, किसानों के लिए ये सारी बातें थी। लेकिन कितना फ़ायदा होता हुआ अब नज़र आएगा इसका, और त्वरित फ़ायदा कितना होगा? आने वाले वक्त में जो फ़ायदा होगा वो होगा, लेकिन त्वरित फ़ायदा कितना होता नज़र आएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पलायन हो रहा है, मजदूर परेशान हैं, किसान भी इंतज़ार में ही थे कि कुछ मिल जाए। आप देखिए पुनीत, आप त्वरित फायदा पूछ रहे हैं, बड़ा स्पेसिफिक आपका सवाल है, तो जवाब भी मैं स्पेसिफिक ही दूंगा कि त्वरित फायदा ये टर्म प्लान की तरह दिख रहा है। खुद जो वित्त मंत्री आई थी तब उन्होंने भी कहा कुछ योजनाएं अगस्त से लागू होंगी, कुछ इससे लागू होंगी, कुछ इससे लागू होंगी। तो त्वरित फायदे जैसी तो नहीं, एक आध 2 महीने 3 महीने के अंदर में टर्म प्लान जैसा है। लेकिन फिर भी एक राहत हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा मार इस महामारी की अगर किसी वर्ग पर पड़ी है तो वो इसी वर्ग पर पड़ी है जिनके लिए आज अनाउंसमेंट हुए, और उसमें किसान भी शामिल हैं। मजदूर तो बहुत बुरी हालत में है, मजदूर और जो सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं वो सब उसमें शामिल हैं। मैक्सिमम जो है वो लोन के प्रावधान किए गए। मकान भी जो है वो किराए का सस्ता मकान मिलेगा, इस तरह का जो अनाउंसमेंट है वो आज किया गया। उसके प्रावधान बताए गए कि कितना बजट इसके लिए रखा गया है। कुल मिला के ये योजना बहुत अच्छी है। जो वन नेशन वन राशन वाली जो बात उन्होंने कही कि जो शिवराज जी भी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यदि मान लीजिए आज वो बिहार में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, ऐसे किसी स्टेट में है, और जब थोड़े से हालात सामान्य हो जाएंगे और वापस लौटेंगे तो उन्हें वहां भी मिल जाएगा वो राशन। और एक अच्छी बात यह है कि केंद्र ने ओनरशिप ली है इसकी कि ये जो भी राशन जो सस्ता मुफ्त का जो अनाज मिलेगा वो केंद्र की तरफ से मिलेगा। उसमें वो पूरी तरह से जहां पर सरकार नहीं भी होगी बीजेपी की, वहां भी मिलेगा। तो कुल मिला के एक राहत का पैकेज हम कह सकते हैं। ये अमल में आने में इसे थोड़ा वक्त लगेगा और ये तभी कारगर होगा क्योंकि अभी तो भगदड़ के से हालात हैं। अभी भी रोज मध्य प्रदेश की सीमा से आप देखते होंगे तस्वीरें उसी तरह की आती हैं, कुछ दर्दनाक भी होती हैं। आज एक एक्सीडेंट भी हुआ, रोज कहीं ना कहीं मजदूरों के मरने की खबरें भी आती हैं। तो जब ये ठिकाने लग जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, तब शायद इनके लिए राहत की बात हो। एक जो बात है वो इसमें जो अच्छा जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जरूर से कि मनरेगा का जो मजदूरी है वो बढ़ाई गई कि यदि वो वहां पहुंचते हैं जहां भी जिस गांव के हैं और वहां पर कोई काम करते हैं तो उनको अगले दिन से कुछ काम मिल सके। ये प्रावधान तो हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो उनकी सुध तो ले ही रही है पुनीत। और राशन के बारे में भी ये जिक्र किया गया कि 2 महीने तक राशन फ्री रहेगा और उसके बाद फिर अतिरिक्त 5 किलो राशन और भी परिवारों को मिलेगा। तो ये मजदूर, जो कि हमने देखा कि कई सारे मजदूर इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि जहां वो काम कर रहे हैं वहां उनके पास कोई सुविधा राशन कार्ड तक नहीं है। उनका ये कहना है कि हम अपने गांव जाएंगे तो कम से कम वहां राशन कार्ड से हमको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुनीत आप। अभी तो बहुत खराब हालत है और ये कब थमेगा आज, हालांकि एमपी के एक मिनिस्टर ने कहा जरूर है कि हो सकता है 2 दिन के बाद सड़कों पर मजदूर ना दिखें, लेकिन अभी तो रेला लगा हुआ। बहुत छोटे छोटे बच्चे लगातार, अभी भी भोपाल के पास हम देख रहे थे कि बहुत छोटे बच्चे उनके साथ है, दुधमुहे बच्चे साथ लेके, और वो रुके हुए हैं। और उस तरह के जिस तरह के दावे जो गुड़ी प्रशासन कर रहा है उस तरह का बहुत अच्छा माहौल तो बेशक नहीं है, और कई बार फोन करने पर अधिकारी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये मुश्किल तो है उनके साथ अभी जरूर से। और कुछ एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके खाने वाने की व्यवस्था करा देते हैं या उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कुछ चंदा करके गाड़ी वाड़ी या इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करा दे रहे हैं। लेकिन ये हल नहीं है, उनके लिए एक स्थायी हल सोचना होगा। तो स्थायी हल, अब मनरेगा में कितने काम सृजित होंगे? अभी वाला ये अनाउंसमेंट दिख बहुत बेहतर रहा है। ये लग रहा है कि हाँ उन्हें फौरी तौर पर राहत मिलेगी, उनके लिए कुछ ठीक सोच रही है सरकार। ये जब जमीन पर अमल में आता हुआ दिखेगा और ये स्वर उनकी तरफ से आएंगे कि थैंक यू गवर्नमेंट, तब या शुक्रिया सरकार, तब हम ये मानेंगे कि हाँ ये जो अनाउंसमेंट है वो कारगर साबित हुए पुनीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रवीण दुबे हमारे सीनियर एडिटर कह रहे थे कि जब ये जमीन पर नजर आएगा ये सारी बातें तब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अनाउंसमेंट जो किए गए हैं सबका ध्यान रखते हुए किए गए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहांगीराबाद इलाके में 250 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज निकलने के बाद अब घरों को खाली करा रहा है नगर निगम। बस के माध्यम से यहां से लोगों को भोपाल के ग्रीन जोन में रखा जाएगा। नगर निगम की बसों से उन लोगों को अलग अलग 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, स्थिति
इतनी ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक स्तर पर पहुँच गई है कि अब यहाँ से लोगों को जो अभी हालांकि संक्रमण की जद में नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, इसीलिए ये सब कवायद की जा रही। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो भोपाल का जहांगीराबाद इलाका लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ तकरीबन रोजाना 15 से 20 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। प्रशासन इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कवायद कर रहा है और कवायद शुरू कर दी है। तो कह सकते हैं कि आज भोपाल की जो लो फ्लोर बसें हैं उनके द्वारा जहांगीराबाद में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्योंकि ग्रीन जोन में इनको रखा जाएगा जो लोग कोरोना की जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कह सकते हैं प्रशासन अभी ने टारगेट तकरीबन 2000 लोगों को वहां से शिफ्ट करने का रखा है और ये प्रोसेस लगातार नगर निगम की बसों के द्वारा किया जा रहा है और लोगों को भी अब वहां से जाने में सहूलियत महसूस हो रही है। पहले लोगों ने विरोध किया था, मगर जब कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन 250 से ज्यादा कोरोना के मामले अभी तक जहांगीराबाद में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। और कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 207 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक यह आंकड़ा बढ़ते हुए 4464 को, माफ कीजिएगा 68 को छू गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और अब तक 2221 मरीज इनमें से रिकवर होकर घर जा चुके हैं। 236 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा अगर मामलों की बात की जाए आज की तारीख में तो आज 131 मामले इंदौर में सबसे ज़्यादा सामने आए हैं और इसके अलावा भोपाल में 27 नए मरीज भी मिले हैं। और रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा होता हुआ मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात कर ली जाए तो 2221 मरीज रिकवर हो चुके हैं और अपने आप में ये करीब 50% के आसपास ये आंकड़ा हो गया है, क्योंकि 4400 से ज़्यादा मरीज अभी सामने आ चुके हैं मध्य प्रदेश में कुल। और इनमें से रिकवर मरीजों की संख्या अगर देखी जाए तो 2200 मतलब करीब आधी के आसपास पहुंच चुकी है। कहाँ कितने मरीज रिकवर हुए हैं ज़िले के हिसाब से आपको बता रहे हैं और साथ ही में ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन से जोन अलग अलग हैं, कौन कौन से ज़िले अलग अलग जोन में हैं। तो जबलपुर रेड जोन में है, इसके अलावा उज्जैन रेड जोन में है, इंदौर रेड जोन में है, धार रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में आगर मालवा है, भिंड ग्रीन जोन में, बड़वानी रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में मंदसौर है, यहाँ पे भी मामले। देवास जो है अभी भी रेड जोन में बना हुआ है, सागर ऑरेंज जोन में बना हुआ है और छतरपुर ग्रीन जोन में है। तो ऐसे करके ये अलग अलग जोन में बांटे गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो रेड जोन है वहीं से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच रिकवर मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर सीधी में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। यहां अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। ये मरीज मुंबई से सीधी आए थे। प्रशासन इन मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रहा है। बताएं कि सीधी के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में ये तीनों मरीज थे जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया और इनकी जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे जो पॉजिटिव आए। वहीं सागर में कोरोना मरीजों की संख्या 14 हो गई है। बीएमसी से मिली रिपोर्ट में एक 28 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यह युवक इंदौर से सागर आया था। जिले में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 8 हो गई है, जबकि 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज दिनांक 14/5 को बीएमसी के वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक 28 वर्षीय युवक की जो कि पटेल नगर निवासी है गोपालगंज के, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त युवक इंदौर से 12 तारीख को सागर आया था। जबलपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हो गया और यहां पर 3 और पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब इसी के साथ ये संख्या बढ़ती हुई 162 को छू गई है। 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तीनों के सैंपल लिए गए थे और रिपोर्ट का इंतजार था, तो रिपोर्ट आज आई तो पॉजिटिव तीनों रिपोर्ट आई हैं और इसी के साथ संख्या 162 हो चुकी है।
और लगातार अच्छी खबर भी सामने आ रही है। इस बीच इंदौर से अच्छी खबर यह है कि कोरोना के 38 मरीज ठीक हो चुके हैं, इन्हें घर भेज दिया गया है। दूसरी रिपोर्ट भी इनकी नेगेटिव आई है और इन्हें अरविंदो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, तो अरविंदो अस्पताल से इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। बड़ी संख्या में लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं और 38 मरीज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था उन्हें छुट्टी दे दी गई है। आज मैं डिस्चार्ज होकर यहाँ से जा रहा हूँ अरविंदो हॉस्पिटल से। अरविंदो हॉस्पिटल वालों के डॉक्टर साहब दोषी और कल्पना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनके स्टाफ का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ में मुख्यमंत्री जी महोदय की जो व्यवस्थाएं हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कमिश्नर आकाश त्रिपाठी जी का तहे दिल से। और मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। हमारी समिति ने मुख्यमंत्री जी को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें तय किया है कि 30 जून 2020 तक वर्ष 19-20 की गाइडलाइन को ही लागू रखा जाए एवं इस पर 5% की छूट दी जाए। इस प्रकार 30 जून 2020 तक वर्तमान गाइडलाइन की तुलना में जमीनों पर 5% तथा भवनों पर 15% की अधिक की छूट का लाभ प्राप्त होगा। 1 जुलाई 2020 से वर्ष 2020-21 की नई गाइडलाइन लागू की जाएगी। शासन के इस निर्णय से एक और अर्थव्यवस्था में गति आएगी। वहीं जमीनों और भवनों के क्रय विक्रय से रियल एस्टेट की गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी, जिससे आम जन को लाभ मिलेगा। अभी ये 15% की छूट से काफी गति आएगी। ये प्रथम रिपोर्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल समूह के द्वारा प्रदान की गई है। आज जिलों की भी समीक्षा हुई और पूरे प्रदेश की भी समीक्षा हुई। जिलों में आज इंदौर और झाबुआ 2 जिलों की समीक्षा की गई थी और बाकी प्रदेश की भी समीक्षा की गई। एक प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे प्रदेश के जो जिले हैं कई अब फ्री हो गए हैं, जिनमें कोई ना कोई पेशेंट मिला था 14 दिन और 14 दिन से अधिक हो गए हैं, जैसे छिंदवाड़ा, शहडोल, विदिशा, टीकमगढ़, आगर मालवा, अलीराजपुर, बलवानी, श्योपुर, बैतूल, ऐसे जिले हमारे लगभग 10 से 15 जिले अब कोरोना से फ्री हो गए हैं। लेकिन हमारी जो हमने जांच की संख्या थी, जो पहले आप सबको 15-15 दिन का बैकलॉग दिखता था, 10-10 दिन का दिखता था, अब हम डेली पे आ गए। कल इंदौर में हमने 1358 जांच की, जिसमें से 131 पॉजिटिव आए थे। भोपाल के 1184 में से 42 पॉजिटिव आए थे। उज्जैन के 123 में से 5, जबलपुर के 125 में से 10, धार में कोई नहीं आया, रायसेन में कोई नहीं आया, मंदसौर में 19 में से कुल 1 आया, सागर में 4, रीवा में 4। यहाँ मैं आपका ध्यान इस पे भी आकर्षित करना चाहूँगा कि अब हमारे जो आपने देखा होगा रायसेन और धार, एक समय ऐसा आया था कि लगा कि बहुत तेजी से रायसेन भी गिरफ्त में आ गया धार, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब ये दोनों जिले भी हमारे अब बाहर आने की स्टेज पे आ गए हैं कि यहाँ पिछले 10 दिन से कोई नहीं आया, 3-4 दिन में हम इस जिले को भी बाहर ले आएंगे। आपके माध्यम से मैं ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे सागर, रीवा, मैंने अभी 2 नए नाम लिए, ये कुछ वो जिले हैं जैसे भिंड है, सागर है, रीवा है, ये वो जो हमारी लेबर लौट रही है बाहर से, ये वो पेशेंट है, न कि मध्य प्रदेश के। एक बाहर से जो मजदूर हमारे आ रहे हैं, मजदूर भाई आ रहे हैं, उनके अंदर ये संभावना, चूंकि वो लाखों में हो गई है संख्या,
और आपको ये जानकर प्रसन्नता भी होगी कि हम मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 3,12,000 लोग लेबर के मध्य प्रदेश में ला चुके हैं। 72 ट्रेनें हमारी आ चुकी हैं। 9 या 10 ट्रेन कल आ जाएंगी। 25 महाराष्ट्र से आई हैं, 23 गुजरात से आई हैं, 12 हरियाणा से आई हैं, 5 तेलंगाना से आई हैं। 1,58,000 लोग गुजरात से ही आए हैं। महाराष्ट्र से 68,000 लोग, राजस्थान से 51,000 लोग, लगभग 10,000 ऐसे भी हैं जो पैदल अपने मतलब पैदल साइकिल मोटरसाइकिल या अपने साधन में बैठ के आए हैं। हमने 86 कुल ट्रेनों की प्लानिंग की थी, पर अब जिस तरह से हमें जानकारी आ रही है तो हो सकता है कि 100 के ऊपर हमारी ट्रेनें हो जाएं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल एक ट्रेन बॉर्डर के तमिलनाडु से भी चलने वाली है। आप सबसे प्रार्थना है कि उन तक खबर पहुंचाएं कि कोई और रह न जाए, क्योंकि बहुत दूर की स्टेट है वो। मध्य प्रदेश चूंकि मध्य है, इसलिए भी किसी भी प्रदेश का प्रवासी हो वो गुजर मध्य प्रदेश से रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के भी प्रवासी श्रमिकों को हम अपने प्रदेश में पैदल नहीं चलने दे रहे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।